आपका प्रश्न है कि एक्जिमा क्या है और क्यों होता है। चलिए, एक्जिमा एक हमारे चमड़ी के ऊपर, स्किन के ऊपर का टॉक्सिन होता है, इन्फेक्शन जिसको कहते हो। तो इन्फेक्शन मतलब कोई भी टॉक्सिन हो सकता है। वह आपका मॉलिक्यूलर टॉक्सिन मतलब विष के अणु हो सकते हैं, पैथोजेनिक टॉक्सिन मतलब कोई जी कहते हैं रोग के अणु हो सकते हैं, या फिर कोई पैरासिटिक टॉक्सिन मतलब पर जीवाणु भी हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के टॉक्सिन में हो सकता है। अब जो चमड़े में जो नॉर्मली इन्फेक्शन हो रहा है, खुजली हो गई आपको, ब्लीडिंग हुआ है, ये जल्दी ठीक हो जाता है। परंतु यदि किसी के शरीर में ओवरऑल उनका रेजिस्टेंस मतलब उनका जो इम्यूनिटी कम हो जाती है, या उनके इम्यून सिस्टम जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब उनकी जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जो हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो प्रोटेक्ट करने के बदले में खुद ही खा रही है अपने आप को, अच्छी कोशिकाओं को भी, तब हम उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो जो स्किन में बार बार वो इन्फेक्शन आता रहता है, तो वो एक्जिमा, उसको जब हम क्रॉनिक हो जाता है तो उसको कहते हैं एक्जिमा। ठीक है ना। अब अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से आता है। किसी किसी को हर महीने आता है, किसी को साल में एक दो बार आता है मौसम के हिसाब से, है ना। किसी को कंटिन्यूस बोलते, शुरू शुरू में पहले कभी कभी आता था, अब तो बस छूटता ही नहीं, पूरा शरीर भर जाता है, हाँ, एक्जिमा। तो अब इसका इलाज क्या है। अब आपको समझ में आ गया भाई, अब हमारे अंदर इम्यूनिटी कम हो गई है, इसीलिए ये जो चमड़ा जो है वह अपने टॉक्सिन को निकाल नहीं पा रहा है। तो क्या करने का है, अपनी टॉक्सिन को निकालो। हर बीमारी का एक ही कारण है, वो है टॉक्सिन, विष के अणु। ठीक है ना। अब वो टॉक्सिन जो विष बोलना चाहिए, अब वो अणु के रूप में हो, रोगाणु के रूप में हो, पर जीवाणु के रूप में हो, कोई भी रूप में हो, वह अणु वहां होता है, उसको हमको निकालना है। उसका एक ही इलाज है, डिटॉक्स। डिटॉक्स में पूरा कंप्लीट ब्लड को डिटॉक्स करो, पूरे बॉडी को, तो पी के कीजिए। और एक्जिमा वालों को हम लोग एप्लीकेशन करने भी देते हैं, और पूरा ठीक हो जाता है। आपका डिटॉक्स हो गया, इम्यून सिस्टम में बिल्डअप हो गया। सातों डिटॉक्स सीखो, है ना। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये दो डिटॉक्स है, और एक केमिकल डिटॉक्स होता है जिसमें 5 प्रकार से आपकी कोशिकाएं टॉक्सिन निकालती हैं। तो एक्जिमा जिन लोगों को होता है, उन लोगों में देखना ये पड़ेगा कि इम्यूनिटी उसकी कम होने का बहुत मुख्य कारण होता है, इमोशनली सेंसिटिव होते हैं ये लोग है ना। स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब जो क्या बोलते हैं, तनाव जो होता है, उसको पॉजिटिवली डील नहीं कर पाते हैं, तो वो जाके टॉक्सिन के रूप में उनके शरीर पे, मतलब उनके शरीर की क्षमता को कम कर देती है। मतलब जो 5 दवाएं दिमाग में बननी चाहिए वो नहीं बन पाती, तो उनका शरीर टॉक्सिन को पकड़ के रखने लगता है।